हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम वर्ग 10 प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं, जिसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का, एक कह रहा हो कि निम्न रैखिक समीकरण को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो भी प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो हम लोग बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हो और एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हो। दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न है। इसमें है, पहला प्रश्न में 6 गो प्रश्न दे रखा हो और 6 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए। कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो आपको समझ में ना आए। वीडियो को एकदम पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए, बिना देरी के हुए हम एक एक प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हो। तो जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, कह रहा हो कि x + y = 14। इस समीकरण 1 और एक दूसरा समीकरण दे रखा है x - y = 4। इस समीकरण 2। तो दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न होता है तो इसमें 2 समीकरण आपको दिया रहता है। कोई भी आप एक समीकरण लेके x या y का मान निकाल सकते हो, फिर आप उसको समीकरण मान के फिर उस x या y का मान दूसरे समीकरण में रख कर उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए कि कैसे हम बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला समीकरण ले सकते हो, आप कोई भी समीकरण ले सकते हो, या तो आप पहला समीकरण ले सकते हो या समीकरण दूसरा, कोई भी समीकरण लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, हम पहला समीकरण लिख रहे हैं कि समीकरण 1 लेने पर हम कोई भी समीकरण ले सकते हो, पहला भी ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो। तो हम समीकरण 1 ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पहला जो समीकरण है वो x + y = 14 है। तो दोस्तों, इसमें आप x को वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इसमें जो समीकरण पहला है हम इसमें x का वैल्यू निकाल रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे हम ये प्लस में है, हम इसको इधर भेज देंगे। तो ये माइनस, देखिए ये x है तो x, ये बराबर में 14 हम इसको इधर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए ये हमारा x का मान निकल चुका है। x का मान क्या आ गया? तो 14 - y। अब हम इस x को समीकरण 2 में रख देंगे। इस x को हम किस में रखेंगे जी? समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये जो हमारा पहला जो सवाल है, ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हो कि x का मान है ये, तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। देखिए, तो हमें x का मान कितना आ गया जी? 14 - y। अब हम इस x का लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किस में रखने पर जी? समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि हम समीकरण 2 जो हमारा है यहाँ पे x - y = 4, x - y = 4 दे रखा। अब हम इस समीकरण में x का मान रखेंगे। तो x का मान जो हमारा है x = 14 - y आ रहा है, तो हम इसमें रख लेंगे। तो x के जगह देखिए हमें क्या रखना है? x के जगह 14 + y। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 14 - y। अब पहले से यहाँ पर -y है, अब बराबर में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए ये 14 है तो 14 -y या -y ये दोनों जुड़ जाएगा तो -2y हो जाए। अब बराबर में 4 है तो 4 है। अब हम इसको बनाएंगे क्या कि 14 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। ये -2y को हमें इधर रखना है क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो y को इधर रखेंगे, बाकी सबको हम उस साइड भेज देंगे। तो देखिए पहले से इधर 4 है, ये प्लस में 14 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये -2y। अब देखिए 4 में से 14 घटेगा तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे और 4 में से 14 घटा लेंगे, हमारा मिल जाएगा 10। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस खत्म और यहाँ 2 से 10 बार में, अर्थात हम दोस्तों यहाँ पे y का मान मिल गया हमारा 5 मिल गया। अब हम इस y का मान को
हम किस में रख सकते हो, लिख सकते हो y का मान किस में रखेंगे जी, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे जी, समीकरण 3 में। अब दोस्तों देखिए, अब हम इस y का मान हम इस समीकरण में रख रहे हो तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा जी, x का मान मिल जाएगा क्योंकि y का मान हमारा मिल चुका है। अब हम इसी समीकरण में, ठीक है, तीसरा जो समीकरण है ये है हमारा x बराबर 14 माइनस y दे रखा, तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 14 है तो 14 और y की जगह जो वैल्यू दिया है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए x बराबर मिल गया 14 में से 5 जाएगा, ये हमारा आंसर मिल गया 9। तो देखिए x का मान 9 मिल गया है और y का मान 5, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं कि y बराबर 5। दोस्तों देखिए हमारा x का भी और y का भी दोनों का आंसर हमें मिल चुका। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमारा बन चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है हम देख सकते हैं, चलो दोस्तों हम यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा, तो प्रश्न दूसरा जो है ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है। पहला जो समीकरण दे रखा हो s माइनस टी बराबर 3 और एक दूसरा समीकरण दे रखा हो s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 दे रखा। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर हम समीकरण 1 के जैसा ही हम क्या कर सकते हैं, कोई एक समीकरण ले सकते हो, पहला ले लीजिए चाहे दूसरा लेकर बनाया जा सकता। तो हम लेंगे कौन सा समीकरण लिया जाए, तो पहला समीकरण, तो प्रतिस्थापन विधि से। दोस्तों देखिए हमारा पहला जो समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, तो हम s को इधर रख लेंगे और t को इधर भेज देंगे। ये 3 है, माइनस में t इधर आएगा तो प्लस में t। तो दोस्तों हमारा s का मान आ गया, क्या आ गया, तो 3 प्लस t। अब ये समीकरण हम इसको मान लेंगे समीकरण 3, क्योंकि हमारा पहला दूसरा और ये हमारा समीकरण कितना हो गया जी, तीसरा हो गया। अब हम इस s को मान का समीकरण 2 में रखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब दूसरा समीकरण क्या चीज़ है जी, तो दूसरा समीकरण है दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा जो समीकरण है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो देखिए s के जगह, जहाँ पे s का जो मान आया हम s के जगह रखेंगे, s यहाँ पे, तो s के जगह वैल्यू आया 3 प्लस टी, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस टी, बटा में 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, टी है तो टी, बटा में 2 है तो 2, बराबर 6 है तो 6। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 2 का एलसीएम ले सकते हो, तो 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 के पार हम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो 2 आएगा तो इधर 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, अब प्लस इससे करेंगे तो 2t, अब प्लस इसका 2 से 3 बार तो इधर करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर 6। दोस्तों ये 6 इधर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा, अर्थात देखिए 6 है और ये 2t और यहाँ पे 3t मिल के 5t, यहाँ पे 5t बराबर इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 6 का 36, तो यहाँ पे होगा 6 और प्लस 5t बराबर हमारा मिल गया 36, अर्थात दोस्तों यहाँ पे मिल गया 5t बराबर, ये 36 है तो 36, ठीक है, और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात देखिए यहाँ पे हमारा मिल गया कि 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 30, अर्थात दोस्तों देखिए ये कटेगा तो t बराबर कितने बार में कटेगा जी, 6 बार में, तो t का मान आ गया 6, तो हम t का मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो s का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो समीकरण तीसरा जो है ये हमारा कह रहा हो कि s बराबर 3 प्लस टी दे रखा हो, तो समीकरण जो तीसरा हम लिखेंगे कि s बराबर 3 प्लस टी, अर्थात दोस्तों देखिए 3 के जगह 3 और t के जगह जो वैल्यू आया है वो हम रख लेंगे, तो t के जगह 6 आया, अर्थात s बराबर हमें मिल गया 9 और t बराबर हमें मिल चुका है 6। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हुआ कि s बराबर 9 और t बराबर हमें कितना मिल गया जी, तो 6 मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे 3।
चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा हो, 3 नंबर दे रखा हो 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो दोस्तों ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हो, इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हो। तो 3 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर 3। दोस्तों अर्थात ये जो हमें इसको समीकरण में हम इसको मान ले रहे हो, तो ये हमारा मिल गया समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम, दोनों ही क्या हो, सेम आंसर, सेम समीकरण मिल जा रहा। तो देखिए बनाया जा रहा है, आंसर क्या आ रहा है। तो लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो लेंगे समीकरण 1 लीजिए चाहे 2 लीजिए, बात सेम ही है। समीकरण 1 लेने पर तो समीकरण जो दूसरा है वो है हमारा, पहला जो समीकरण है वो 3x माइनस वाई बराबर 3। दोस्तों हम 3 को इधर भेज दे रहे हो, वाई को इधर भेज दे रहे हो, तो 3x माइनस 3 बराबर वाई। तो देखिए यहाँ पे हमें वाई का मान मिल चुका है 3x माइनस 3। अब हम इस y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा में रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो दूसरा का वैल्यू क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे। तो दूसरा जो समीकरण है वो 3x माइनस वाई बराबर 3। अब y की जगह जो वैल्यू आया वो रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3x माइनस y की जगह हमें मिला है 3x माइनस 3 बराबर 3। तो दोस्तों 3x और 3x खत्म हो जाएगा, अब -3 और इधर प्लस, तो ये हमारा मिल गया -3 बराबर 3। अर्थात देखा जाए तो x बराबर हमें एक वैल्यू मिल रहा जिसका मान क्या होगा जी, 0, ठीक है। तो दोस्तों अब हम x का मान हम किस में रखेंगे जी, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। समीकरण जो तीसरा है, ये समीकरण तीसरा, इसमें हमें मिल रहा है कि 3x के जगह से पहले समीकरण लिख लेते हो, तो 3x माइनस 3 बराबर 0। तो 3 है तो 3x के जगह में क्या वैल्यू 0, -3 बराबर 0। तो दोस्तों 3 में 0 से करने के बाद 0 और 0 में से 3 जाएगा, -3 इक्वल टू क्या हो 3। दोस्तों यहाँ पे शायद कहीं गड़बड़ कुछ लग रहा हो, एक मिनट। यहाँ पे देखिए हमें x का वैल्यू मिला है 3। अब x का मान हम समीकरण इसमें रखेंगे तो y बराबर हमारा दे रखा हो 3x माइनस 3। तो दोस्तों y का मान 3 के जगह 3 और x के जगह वैल्यू मिला है 0 माइनस 3। अर्थात हमें y बराबर मिल गया 3 में से 0, 3 में 0 गुना करेंगे तो 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या, y बराबर -3। अर्थात चाहे हमारा y का मान ऑलरेडी यहाँ पे पहले से मिल चुका है कि y बराबर इतना मिल चुका है और x बराबर 0 आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देख रहे हो कि प्रश्न जो चौथा है वो चौथा प्रश्न क्या कह रहा हो। प्रश्न जो चौथा है वो क्या कह रहा हो देख रहे हो। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 बना रहे हैं। तो चौथा जो प्रश्न है ये कह रहा है 0.2x। प्रश्न नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। और दूसरा जो समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये समीकरण है, ये समीकरण में हमें दशमलव दिया है, तो इस दशमलव को हम हटा सकते हैं। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी समीकरण है हम लिख सकते हो कि 2x बटा 10 प्लस 3y बटा 10 बराबर 13/10। यदि हम इस समीकरण में इसमें हम 10 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.2x, 10 से भाग देंगे तो हमें 0.3y, 10 से भाग देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमें एक समीकरण मिल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमें मिल गया समीकरण 1। इसी टाइप से हम इसमें भी 10 से भाग कर देंगे, इसी में 10 से भाग कर देंगे और इसमें भी 10 से, तो सब 10 से कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। तो दोस्तों ये हमारा मिल चुका समीकरण 2। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है
ठीक है। तो हम कोई भी समीकरण लेके इसको बना सकते हो। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और क्या लिखेंगे जी, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर। तो जो भी समीकरण है हम लेंगे, तो समीकरण 1 ले रहे हैं, और समीकरण 1 देख रहे हैं कि समीकरण 1 जो दे रखा है ये दे रखा है 2x + 3y = 13 दे रखा हो। तो इसमें हम x का मान निकाल, तो 2x को हम इधर रख लेंगे और प्लस में 3y हम इधर भेज देंगे, तो बराबर 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पे x है 2x है तो ये गुना में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, अर्थात 13 - 3y/2। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये हमें समीकरण मिल गया, 3। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि अब हमें x का मान मिल चुका। अब हम इस x का मान को समीकरण समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x के मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों देखिए हम x का मान समीकरण 2 में रख रहे हो, तो समीकरण जो 2 है वो हमारा 4x + 5y = 23 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x + 5y = हमें दे रखा हो 23। अब देखिए x का जो मान आया वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो x की जगह यहाँ पे रखेंगे हमारा जो दूसरा जो समीकरण है ये में, तो 4 है तो 4, x की जगह हम पूरा ये वैल्यू लिखेंगे, तो 13 - 3y/2 कोष्ठ बंद, यहाँ प्लस 5y है तो 5y, अब बराबर में 23 है तो बराबर में 23 होगा। अब देखिए ये 2 से इसको हम काट देंगे, तो 2 बार में कटेगा, तो इससे हम गुना करेंगे, तो 13 दूना 26, और इसको होगा तो 3 दूना 6y, अब प्लस का 5y है तो 5y = 23 है तो 23। यहाँ पे हमारा एक समीकरण है 4, 5 और 23, तो 4, 5, 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 है तो 26, देखिए -6y में से प्लस 5y है तो माइनस का y = 23, ठीक है। अब देखिए ये 26 इधर जाएगा, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो अब देखिए -y बराबर हमें मिल जा रहा है 23 है तो 23, ये 26 है, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, अर्थात 26, अर्थात -y बराबर मिल जाएगा 23 में 26 -3, अब माइनस खत्म, हमें y बराबर मिल गया 3। अब हम y का मान रख लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा y का मान मिल चुका है, अब y का मान हम समीकरण 3 में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण जो तीसरा है वो हमारा है समीकरण तीसरा यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर 13 - 3y / 2, तो x बराबर दे रखा है 13, तो 13 - 3 y के जगह 3। तो दोस्तों यहाँ पे मिल गया 13 और 3 के 9 / 2, तो 13 में से 9 जाएगा 4 / 2, तो कटेगा, तो दोस्तों यहाँ पे x का मान मिल गया हमें 2, तो x का मान 2 और y का मान दोस्तों हमें मिल चुका है 3 मिल चुका है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा नंबर सवाल भी बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 5वां। दोस्तों तो चलिए 5वां सवाल देखते हो कि 5वां सवाल क्या कह रहा हो क्या नहीं। चलिए 5वां सवाल जो कह रहा हो ये कह रहा है कि √2x + √3y = 0। दूसरा जो है ये है √3x - √8y = 0। ये है हमारा √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0 दे रखा। तो दोस्तों हम इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो ये हमारा है समीकरण 1 और ये हमारा एक समीकरण दे रखा है 2। तो दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो हम पहले कोई भी समीकरण लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम पहले समीकरण ले रहे हो, तो लिख रहे हैं
प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से तो लिखेंगे समीकरण कौन सा लेने पर जी, तो 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर। तो देखिए दोस्तों जो समीकरण 1 है ये हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए हम किसी x, या तो x को रख सकते हैं इधर और नहीं तो y को इधर रख सकते हो। तो हम √x को इधर रख रहे हो, अब बाकी सबको हम इधर कर दे रहे हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम √2x को ऐसे ही रख रहे हो, बराबर में √3 और इधर 0 है तो इधर कोई मतलब नहीं है 0 से। तो ये देखिए अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो देखिए हमें x बराबर ये हम √2x गुना में इधर आएगा तो बटा में आएगा तो माइनस √3y, अब बटा में √2 मिल गया। अब देखिए ये हमें मिल गया समीकरण 3 मिल चुका। अब यह समीकरण हमें 3 मिल चुका। अब हम इस समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा जी, इस समीकरण को हम किस में, तो समीकरण 2 में रख के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान किस में रखेंगे जी, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में, तो जो दूसरा समीकरण है वो है हमारा √3x माइनस √8y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो देखिए हम x के जगह पे यहाँ पूरा वैल्यू रखेंगे, जो x का वैल्यू आया है हम इसमें रखेंगे। तो √3 और x के जगह हम जो वैल्यू आया है ये आया है माइनस √3y, अब बाटा में √2, इधर माइनस √8y है तो 8y इक्वल टू 0। तो देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा माइनस 3y। अब माइनस ये रूट में है, इधर जाएगा तो गुना होगा तो 8 दूना 16y बराबर 0। ये माइनस 3y है तो 3y, माइनस रूट में अंदर 16 है तो रूट से बाहर होगा तो माइनस 4y बराबर 0, अर्थात माइनस 3y और माइनस 4y मिलकर माइनस 7y बराबर 0, अर्थात y बराबर मिल गया 0/7। आंसर हमें क्या मिल गया, तो ये हमें मिल गया 0/-7, अर्थात 0 में 7 से भाग करने के बाद वैल्यू हमें क्या मिलेगा जी, 0। तो y का मान क्या मिल चुका हमें, तो y का मान 0 मिल चुका। अब हम इस y का मान को हम समीकरण किस में रखेंगे जी, तो समीकरण 3 में। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे जी, समीकरण 3 में रखने पर। तो y बराबर दे रखा है, तो समीकरण जो तीसरा है यहाँ हमारा, ये है हमारा x बराबर माइनस √3y अब बटा में √2। तो देखिए यहाँ पे x की जगह x, माइनस तो माइनस, √3 की जगह 3 और y की जगह वैल्यू आया है 0 अब बटा में √2। तो देखिए x बराबर हमें मिल गया, किसी भी संख्या से 0 में गुना करने के बाद वो क्या, कौन सी संख्या हो जाती है जी, तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस √3 में 0 से करेंगे तो 0 अब बटा √2, अर्थात 0 में फिर हम √2 से भाग दे रहे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो दोस्तों x का मान 0 और y का भी मान क्या मिल चुका है, हमें 0 मिल चुका है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 बनाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कह रहा हो कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ये समीकरण एक है और एक दूसरा समीकरण दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो दोस्तों ये बट्टा में है तो हम बट्टा को हटा लेंगे, अर्थात जो भिन्न में है उस हम भिन्न को क्या करेंगे जी, तोड़ देंगे और तोड़कर हटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछी। तो ये हमारा देखिए मिल जाएगा 33 के 9x माइनस 5 दूना 10y, ये 2 3 दूना 6 और 6 दूना इधर जाएगा तो माइनस का 2 से गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। इस समीकरण हमें मिल गया 1। उसी प्रकार से हम समीकरण 2 भी निकाल लेंगे इससे गुना करके, तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3y और बराबर देखिए ये 3 दूना 6 इधर जाएगा तो गुना में होगा तो 6 से 6 कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा 13 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया समीकरण 2। तो देखिए दोस्तों हमारा
समीकरण मिल चुका है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से जी? तो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो हम लेंगे समीकरण 1 लेने पर। तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण जो 1 है हमारा, समीकरण जो 1 है वो कह रहा हो कि समीकरण जो 1 है ये हमारा है 9x - 10y बराबर माइनस का 12। इससे हमें या तो x का मान निकाल लीजिए और नहीं तो y का मान हमें निकालने था। कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, x को निकालिए चाहे y को निकालिए। तो दोस्तों हम x का ही वैल्यू निकाले तो 9x है तो 9x होगा, और ये माइनस में 10y इधर जाएगा तो प्लस में, ये देखिए माइनस में पहले से 12 है इधर जाएगा तो ये प्लस का 10y हो जाएगा। इधर x है, इधर 9 गुना में इधर आएगा तो बटा में, अर्थात x बराबर मिल जाएगा -12 प्लस 10y अब बटा में 9। ये देखिए दोस्तों हमें x का मान मिला और ये हमारा समीकरण हो गया 3। हम इस x का मान का अब हम समीकरण 2 में रख लेंगे, इस समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो दूसरा जो हमारा समीकरण है वो है 2x + 3y बराबर 13। तो दोस्तों जहाँ पे हमारा x आया है, x का वैल्यू जो आया है हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए 2 है तो 2, अब x की जगह जो वैल्यू आया है -12y + 10y बटा में 9 है तो 9, इधर प्लस में 3y है, अब बराबर 13 है तो 13। ये हमें एक समीकरण मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इससे हम गुना कर लेंगे। देखिए तो 12 दूना -24 और यहाँ पे होगा तो 10y है तो 10 दूना 20y और हम क्या करेंगे 9 से इधर गुना कर लेंगे तो 9 3 27y। तो हम यहाँ पे लिख सकते हो कि 27y अब बराबर में है 13 में 9 से गुना कर लेंगे, 13 117। दोस्तों अब हम इसको जोड़ देंगे, ये -24 में है। ठीक है, अब -24 है तो -24 ये जोड़ देंगे 20 और 27y तो मिलकर हो जाएगा 47y बराबर 117। तो इसको हम -24 में इसको इधर भेज देंगे और y को इधर रख लेंगे तो 47y बराबर हो जाएगा 117। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 24। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 47y बराबर यह मिल गया हमें 117 और 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 141। अब ये 47 से कट जाएगा अर्थात y बराबर मिल गया 3। अब हम इस y का मान किस में रख देंगे जी? y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो y का मान दोस्तों हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें किसका मान निकल जाएगा जी? x का मान, क्योंकि y का मान आ चुका। अब हमें किसका मान चाहिए? तो हमें x का मान, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण जो 3 है वो है हमारा x बराबर -12 प्लस का 10y अब बटा में 9 है तो 9। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे -12 है तो 12, ठीक है, प्लस 10 के जगह 10 और y के जगह पे हमारा दे रखा हो 3, अब बटा में 9 है तो 9। अर्थात देखिए यहाँ पे x बराबर मिल जाएगा -12 और ये 10 3 30 होगा, अब बटा में 9 है तो 9। अर्थात हमें मिल गया 12 में से 30 घटेगा तो 18 अब बटा में 9। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा कटेगा तो ये वैल्यू क्या मिल गया जी? 2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा y का मान 3 और x का मान 2 मिल गया। तो दोस्तों हमने कुल प्रतिस्थापन विधि से 6 प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।